अब ये देखो, ये सारे आज है दिन संडे का और आज का पूरा दिन था पूरी तरीके से मस्ती और इन्जॉयमेंट भरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी ज़िंदगी का सफ़र। आज आ रहे हैं हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट और सुबह के 7 बज रहे हैं और बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना है। उसके बाद में बहुत सारा लंच प्रिपेयर करना है क्योंकि मैंने जो इन्विटेशन दिया है वो लंच के लिए दिया है। तो चलो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। आज जो हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे वो थे मेरे भाई और भाई की फैमिली। तो क्या हुआ था कि नवंबर में मेरे भतीजे की शादी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो प्लान किया हम लोगों ने कि चलो जो न्यूली ब्राइड है और जो मेरा भतीजा है उन लोगों को लंच पे इनवाइट किया जाए। अब क्योंकि सबको ही इनवाइट करना था तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी फैमिली को यानी कि भाई की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। तो वैसे तो मैंने अपने घर की सफाई 2 दिन पहले ही कर ली थी, बट वो होता है ना कि जिस दिन गेस्ट आने होते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और आपको दोबारा से सेम डे सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। तो बस मैं भी धीरे धीरे वही कर रही थी। सो के उठने के बाद में सारे रूम की डस्टिंग करी। अब वैसे तो सभी अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे कि हस्बैंड मार्केट का काम कर रहे थे और मैंने सारा घर का काम करना था, लंच देखना था और बच्चे होने गए थे रेडी। अब वैसे पता है क्या, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, लाइक जब तक वो गोदी में होते हैं, चल नहीं सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे पहले तो ये 5-7 साल के हो जाए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा तो खुद को संभाल ही सकते हैं। फिर जब ये 5-7 साल के होते हैं तो लगता है कि अरे पहले थोड़ा सा ये टीन एज में आ जाएं तो यार थोड़ा सा अपने रूम को मैनेज करने लगेंगे, अपने कपड़ों को मैनेज करने लगेंगे। फिर उसके बाद में ये 13 ईयर के भी हो जाते हैं, टीन एज के भी हो जाते हैं, बट उसके बाद भी इन लोगों का काम यही रहता है कि बस कपड़े इधर उधर फेंकना, अपनी चीज़ों को अरेंज ना करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं और इनकी सारी चीज़ें मदर को ही देखनी पड़ती है। बट मेरे बच्चे कभी कभी काम कर देते हैं। जैसे मेरा बेटा जब सुबह स्कूल जाता है तो वो कभी कभी अपने रूम को क्लीन कर देता है, बट क्योंकि अभी विंटर वेकेशंस चल रहे हैं और वो है अभी कंफर्ट जोन में, तो इसीलिए बहुत सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से सारा रूम क्लीन कर दिया था। तो अब मैं पहुँच गई थी अपने ड्राइंग रूम में। अब क्योंकि हमने लास्ट नाइट मूवी एंजॉय की थी तो ये रूम बहुत ज़्यादा मैसअप था और इसे क्लीन करना भी ज़रूरी था। वैसे तो मैंने अपने पूरे घर की डस्टिंग 2 दिन पहले कर ली थी, सारी चीज़ें पहले कर दी थी। बट मुझे ऐसा लगता है जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप सुबह को 2 घंटे पहले उठ जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें मैसअप तो होनी ही होनी हैं। तो बजाय कि आपको 2 दिन सफाई करने के या क्लीनिंग करने के, आप ज़्यादा बेटर है सेम डे 2 घंटे पहले उठ जाएँ। तो मेरा ये रूम भी हो गया है क्लीन और इसको भी मैंने डस्टिंग कर दी है और इसको क्लीन कर दिया है। वैसे तो कल मेरी डस्टिंग सारे रूम्स की हो चुकी थी, बट अगेन बच्चे छोटे हैं, मतलब बच्चे शैतान भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया था और इसीलिए आज मुझे सुबह फिर से सारी डस्टिंग करनी पड़ रही है। तो चलो कोई नहीं, होता रहता है। बट फाइनली मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, जो कि हमारा मेन काम भी है। तो अब मैं आ गई किचन में और यहाँ पर मुझे करना था जादू, क्योंकि मुझे करने थे बहुत सारे काम, इसलिए मुझे मल्टीपल वर्क करने थे सेम टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने अपने छोलों को बॉईल करने के लिए रख दिया। तो मेरा आज का जो मेन्यू होने वाला था वो था छोले, शाही पनीर, गोभी की सब्जी, सैलेड, रायता, पूड़ियाँ और मीठे में हलवा, और हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से केक। तो इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा करनी थी और दोनों ही सब्जियों के लिए मुझे अलग अलग मसाले चाहिए थे। मतलब कि गोभी के लिए तो काम चल जाता, बट शाही पनीर के लिए और छोलों के लिए अलग अलग चाहिए थे और मैं बस प्रिपरेशन में लग गई। अब मीनवाइल मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी और मैं चाय और पीनट बटर और टोस्ट अपने हस्बैंड को देने जा रही थी। अब मैंने यहाँ पर छोलों का मसाला बहुत सिंपल तरीके से तैयार किया था। जस्ट प्याज पीस करके मैंने इसको डाला और टमाटर मिक्स किए और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के और अपने छोलों को प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद में मैंने साइड बाय शाही पनीर को भी बनाना शुरू कर दिया था मैंने। अब इसका मसाला मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, यानी कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको मैंने फ्राई करके ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लिया था। उसके बाद में बस तेल में मैंने उस मसाले को लेकर थोड़े से खड़े मसाले डालकर और बस इस मसाले में मैंने पनीर को ऐड कर दिया। अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें थोड़े से यानी मुट्ठी भर 10 से
15 के आसपास मैंने काजू भी ऐड किए थे, काजू का पेस्ट भी ऐड किया था। अब शाही पनीर है तो शाही तो लगना ही चाहिए। तो बस उसके बाद में मैंने 10 मिनट तक पनीर को पकाया। अब बारी आई मेरी गोभी की सब्ज़ी की, मतलब बस मैंने गोभी और आलू को फ्राई किया और उसके बाद में सिंपल से प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में उसको तड़का लगा के सब्जी को छौंक दिया। तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक मेरा सारा लंच ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। तो अभी गेस्ट को आने में टाइम था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो बस इसलिए हम थोड़ा सा नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका था, रायता भी बन चुका था, सैलेड भी कट चुकी थी, ये मेरा शाही पनीर और ये मेरे छोले। साइड में मेरे राइस भी बनके तैयार हो चुके थे। वैसे जो आज का मेन्यू था वो मेरे भतीजे की पसंद का था, उसे तीनों ही चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं रेडी तो हो गई हूँ, बट अभी हमारे गेस्ट को आने में टाइम है, तो सोचा कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा आज मूड ऑफ है, इसलिए मेरा ज़्यादा किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा है। बट समटाइम होता है ना, आप कितने भी अपसेट हैं, आपको वो चीज़ें छुपानी पड़ती है और सबको अच्छे से एंटरटेन करना पड़ता है ताकि किसी को कुछ पता भी ना लगे। तो मेरा भी आज कुछ ऐसा ही है। तो लगभग दिन के 1:30 बज चुका था और 1:30 बजे हमारे गेस्ट आ चुके थे। के बाद में वो डायरेक्टली वहाँ तक निकलता है। ये दोनों है हमारे चीफ गेस्ट। अलवर तक जाता है, अलवर के बाद जाकर के ये कौन सी गेस्ट है? ये ओल्ड गेस्ट। काट दूं, बाद में करूं? अब हम गैस नहीं रहे, अब घोस्ट हो गया हम। लगा दिया वो। तो मेरा लंच भी बनकर तैयार हो चुका था, आटा लग चुका था, पूड़ियाँ बन रही थी साइड बाय, और मैंने इसे अरेंज भी कर दिया था अपने डाइनिंग टेबल पे। तो वैसे देखा जाए ना तो मेरे बच्चे हेल्पफुल तो हैं, बट जो वो काम कर रहे हैं या उन्हें काम करने के लिए कहा जा रहा है ना, वो बस उनके मनपसंद का होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा बेटा, उसको बड़ा एक्साइटमेंट था कि भैया भाभी आए हैं, तो बस वो डाइनिंग अरेंज करने में लगा और उसने बहुत अच्छे से प्लेटर्स को अरेंज किया था। और ये मेरी भाभी हैं जो कि मेरी पूड़ियाँ सेकने में मेरी हेल्प करवा रही थी, और इधर बच्चे अपना लंच कर रहे थे जो हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। तो बस हम लोगों ने मिलजुल के ये सारा काम किया, पूड़ियाँ निकाली और गरम गरम मैं साइड बाय बच्चों को सर्व भी कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था कि आज इतने सारे लोग घर पर आए हुए थे, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा था। जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तो अच्छा लगता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, हो जाता है। ऐसा कोई बर्डन भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। जब सब अच्छे से मिलकर रहते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं। जैसे कि हम लोग भी लंच करने के बाद में जब बैठे तो हमारे भी कुछ नए नए प्लान्स बने, हम लोगों ने कुछ मेमोरीज़ रिमाइंड की। वैसे तो आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है ना कि किसी के घर पर ऐसे जाना होता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस टाइम टू टाइम हम लोगों को अरेंज करते रहना चाहिए गेट टुगेदर, ताकि हम लोग इंटरेक्शन कर पाएँ सारे रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर्स से। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग होते हैं। सम टाइम तो ऐसा लगता है कभी एक की छुट्टी है, कभी एक की छुट्टी नहीं है, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तब आप सेम टाइम पे ऐसे ही बस किसी के घर पे विज़िट करने के लिए नहीं जा सकते। और ये मेरे भैया भाभी थे कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए, और बस हंसी मजाक चल रहा था। और फिर बच्चों के खाना खाने के बाद हम लोगों ने भी अपना लंच फिनिश किया, और मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी, हम तीनों ने एक साथ ही लंच किया था। यहाँ पर भी बैठकर मस्ती मजाक हो रही थी, बात हो रही थी। इनको ही दे दिया करो ना, बहुत कम दे देती हूँ। अभी तो मैंने गोभी की सब्जी खाई, अच्छी बनी। नमक तो मुझे भी ज़्यादा लग रहा है उसमें। गोभी में नहीं, और पनीर में। पनीर मैंने भी खाया नहीं, गोभी खाई है। अभी यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, पनीर में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, शायद मैंने 2 टाइम्स डाल दिया था जल्दी में। तो बस आफ्टर लंच हम लोग सारे के सारे बैठे हुए मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बातें शेयर कर रहे थे, शादी की बातें शेयर कर रहे थे। तो मज़ा आ रहा था, सब लोग बैठे हुए थे। तो थोड़े टाइम हम लोगों ने एक साथ टीवी देखा, फिर उसके बाद में अपनी बातें की। और जी ये लो, बातों ही बातों में अब हम लोगों का एक ट्रिप भी प्लान हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे थे एक ट्रिप पर बहुत ही जल्दी। आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लग जाएगा कि हम लोगों का फाइनलाइज हो गया है एक ट्रिप।
यानी कि 2 बेनिफिट, एक तो गेट टुगेदर और एक फ्री में ट्रिप भी मिल गया। तो मैं और मेरे भाई की फैमिली जाने वाली है अब कहीं घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक टॉपिक को लेकर और थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। तो जो मेरे भतीजे हैं और उनकी वाइफ है, ये दोनों भी व्लॉगिंग करते हैं। तो बस उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन होने लगा था। तो बस इसी तरीके की छोटी मोटी बातें हम लोगों के बीच में होती रही। बेनिफिट ये होता है कि आपके मतलब की जो भी बात होती है आप उसमें से उसे अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। ये ऐसे ही लटका रहता है मेरे पास। लो ना, अकेले नहीं आ रहे हो तुम। तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा रियल मस्ती वाला पार्ट। अब वो मेरे हस्बैंड अपने रूम में से और अपनी पार्टी को थोड़ा डिस्टर्ब करके आते हैं और हम लोगों से बोलते हैं कि थोड़ा सा म्यूज़िक चला लो और इस पार्टी को एंजॉय करो, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। तो बस मेरे हस्बैंड आते हैं और बस उसके बाद में वो म्यूज़िक की तैयारी करने लगते हैं और हम लोगों ने जो इतना ऑयली खाया था हमने उसे पचाने की तैयारी कर ली थी। तो अब स्टार्ट हो चुकी थी परफॉर्मेंस और पहली परफॉर्मेंस थी मेरे भाई और मेरे हस्बैंड की और गाना था जूली जूली। तो बस इन दोनों के अभी ये परफॉर्मेंस चल रहे थे और ये जो चल रहा है वो है पग घुंघरू। तो इनकी छोटी छोटी सी क्लिप्स आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकती, बट हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया उस दिन। वो आप लोगों को पता लग ही रहा होगा देखने से। और फिर उसके बाद में बारी आई थी मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो बस हम लोगों ने भी एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी। वैसे हम लोगों ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही थी। और बस हमने यहाँ पे मतलब ये फुल ऑफ पैकेज था, प्यार, रोमांस, क्वालिटी टाइम, गेट टुगेदर और ये बस सब चीज़ों के लिए एक अच्छा टाइम था बस। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे सबको ही डांस के लिए बुलाया गया था। अब ये जो हमारे चीफ गेस्ट थे ये थोड़े से शर्मा रहे थे क्योंकि ये तो पब में डांस करने वालों में से हैं, तो इन्हें रोमांस का क्या पता। और जो हमारे 90s के गाने थे वही लगभग सारे चलाए जा रहे थे यहाँ पर। उसमें तो इन लोगों ने बिल्कुल स्कोर 0 करा। मतलब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इन लोगों का कहना था कि हमें इस तरीके के गानों पर डांस आता ही नहीं है। बट फिर भी बेचारों ने ऐसा डांस कर दिया था। डांस अच्छा था, दोनों एकदम स्वीट एंड प्रिटी से कपल हैं। और इधर फिर मेरी मम्मी को सब लोगों ने बुलाया, उन्होंने डांस करा जो पहले सब करते थे। थोड़ी सी हमारी मम्मी दादी उनकी परफॉर्मेंस हुई और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना डांस किया। और ना बस सब लगे हुए थे, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना। कुछ हंसी मजाक हो रही थी, कुछ डांस कर रहे थे, कोई प्ले कर रहे थे, कुछ परफॉर्मेंस हो रही थी। अब आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि देखो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। कुल मिला के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आई विश कि अगर इस तरीके से मैं वीडियोस अपनी पोस्ट कर पाती, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स के साथ में यहाँ पे कन्वर्सेशन भी थी जो बहुत मज़ेदार थी। बट क्योंकि इसमें सॉन्ग्स आ रहे थे और यूट्यूब मुझे कॉपीराइट दे देगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे नए चैनल पे कॉपीराइट आए, तो बस इसीलिए मुझे वो म्यूज़िक म्यूट करना पड़ा। तो होपफुली आप सब लोग के घर में भी इस तरीके के गेट टुगेदर, एंजॉयमेंट, म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें चलती रहती होंगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है। और ये मेरी भाभी यहाँ पे वो भी अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बस इसी मस्ती, मजाक, धमाल और इन्जॉयमेंट के साथ हमारी इवनिंग कंप्लीट हो गई। और बस आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अपने घर पे भी इसी तरीके के प्रोग्राम्स बनाते रहिए, मिलते रहिए सबसे और इन्जॉयमेंट करते रहिए। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मज़े कीजिए, बाय बाय।